भीमसेन और द्रौपदी का संवाद। अध्याय 21। भीमसेन बोले, देवी, मेरे बाहुबल को तथा अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल थे अब गट्ठे पड़ने से काले हो गए हैं। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में भारी संहार मचा देता, किंतु ऐसा न करने में कारण बन गए कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे, अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज बांस के वृक्ष को मसल डालता है। कृष्ण, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था उस समय मैं वही था और अपनी आंखों से घटना देखा था। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य देशवासियों का महासंहार कर डालूं, किंतु धर्मराज ने वहां नेत्रों के संकेत करके मुझे ऐसे करने से रोक दिया। भामिनी, उनके उस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काटे, यह सब सोचकर मेरे हृदय में कांटा चुभ जाता है, शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को न छोड़ो, क्रोध का त्याग न करो। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से यह सारा उपालंब सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। सुश्रोणी, तनुमध्ये धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित न रह सकेंगे। इन सब के परलोकवासी होने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा। द्रौपदी, प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बाबी के समान हो गए थे, मानो अब उनका जीवन दीप बुझ गया, ऐसी दशा हो गई थी। तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया, वह उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी, तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुद्गल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। सुश्रोणी, जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक कलेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। वीरो, नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा ने संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का अनुसरण किया था। सती साध्वी मनस्विनी सावित्री दुवत्सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेली ही यमलोक की ओर गई थी। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ, वर्ष पूरा होने में महीना आधा महीना रह गया है। 13 वर्ष पूर्ण होते ही तुम राज रानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, ऐसा ही होगा, यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भामिनी, तुम अपनी पति भक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। फिर द्रौपदी ने कहा, प्रहन्नाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्थ होकर ही मैंने ये आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को बुलाना नहीं दूंगी। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम, कई कुमारी सुदेशना यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाएं। जिसका देखना भी पापमय है, वही यह परम दुष्ट आत्मा कीचक रानी सुदेशना के उत्तम मनोभाव को जानकर
सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। भीम पहले पहल उसके ऐसा कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोक कर बोली, कीचक, तू काम से मोहित हो रहा है। रे, तू अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी था प्यारी रानी हूँ। वे साहसी था सूरवीर गंधर्व मैं कुपित होकर मार डालेंगे। ऐसा कहने पर भी दुष्ट आत्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सैरंधरी, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। वीरो, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाएं, तो मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः उस कामातुर और मतवाले कीचक से कहा, कीचक, तू मेरे यशस्वी पति गंधर्व के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसीलिए अब तक तू जीवित है। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा ठहाका मार कर हंसने लगा। तदंतर कई कई राजकुमारी सुदेशना जैसे कीचक के पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी, तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं वहाँ गई। सूतपुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुंचने के लिए बड़े वेग से भागी, किंतु वहां भी दुष्ट आत्मा सुतपुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक था अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी, पीठमर्द, राजा के प्रिय व्यक्ति, महावत, वैदिक विद्वान था नागरिक, सभी की दृष्टि में यह बात आई है। मैंने राजा विराट को और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने न तो उसे मना किया न उसकी उदंडकता का दमन किया। राजा विराट का यह जो कीचक नाम वाला सारथी है, इसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। इसे अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पाप आत्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग, यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत धन हड़पता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं, किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन नहीं करना चाहता। यह पाप आत्मा है। इसके मन में पाप की वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्मात्मा तो है ही। मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है। अतः भीमसेन, यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से हाथ धोना पड़े। उस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर अपना आत्मा सुरक्षित होता है। आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है। अतः अब इस पापी कीचक को मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। भारत राजा का प्रिय होने के कारण ही मैंने कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापी को, दुष्ट को
तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। भारत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना है, उसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं भी इसे घोल कर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग कर देना मेरे लिए कल्याणकारी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्षस्थल पर माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्ति युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथों से उसके आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदनंतर भीमसेन ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी को आश्वासन विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।